जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत दर्शकों और आपके साथ मैं हूं कनिका। आज देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी, जिसकी पूजा अर्चना की जा रही है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरी यानी पार्वती, महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। महागौरी के स्वरूप की पूजा अर्चना कैसे करें, आइए जानते हैं पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको आज महागौरी का आज दिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद। महागौरी जी, अष्टमी का दिन है। 12 महीने लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं। अष्टमी का ही क्यों? गौरी का ये वह स्वरूप है, जैसा कनिका ने बताया, कि एक बहुत सुंदर स्वरूप। माँ ने श्वेत आभूषण धारण किए थे आज जी, और वो श्वेतांबर भी खिलाई थी। ये वो स्वरूप है जिस स्वरूप के लिए इतने दिन तपस्या हुई, और माँ के इस स्वरूप को देखकर सूर्य भी अचंभित हो गए थे। इतना तेज, इतना प्रकाशमय, इतना सुंदर स्वरूप था कि जो देखता था वो देखता रह जाता था जी। तो विस्मित करने वाला स्वरूप। अष्टमी बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। अष्टमी वो दिन होता है जिस दिन देवी ने हर प्रकार की सिद्धियों को आत्मसात कर लिया था। वो आध्यात्मिक रूप से, तामसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बल को प्राप्त कर गई थी। और उसने अष्टभुजाधारी अष्टमी के दिन महागौरी ने गजब का रूप धारण करा और राक्षसों को परास्त कर दिया। राक्षस उसके इस सुंदर रूप को देखकर ही भय से आक्रांत हो गए, क्योंकि ये कौन आ गया, ये कैसे आ गया। तो ये वो रूप है जिस रूप में हम अपने आप को सिद्धि प्राप्त करते हैं, अपने कार्यों की सिद्धि करते हैं। देवी के 9 दिन होते हैं, लेकिन 9 दिन में से अष्टमी का महत्व बहुत होता है जी। इसलिए 9 दिन के 9 दिन महत्वपूर्ण है, सब देवी के हैं। लेकिन 12 महीने लोग कहते हैं मेरा अष्टमी का व्रत है। बिल्कुल। अष्टमी का ही क्यों? क्योंकि वो स्वरूप है जो सहज था, इसे दुर्गा कहा गया जी, वो ये रूप था जी। पंडित जी, लेकिन हमने देखा है कि कई लोग जो हैं वो अष्टमी पूजते हैं, कई लोग नवमी पूजते हैं, तो ज़्यादा महत्व किसका है और क्यों ऐसा किया जाता है? ये लोकाचार महत्व है। शास्त्र 9 दिन की बात करता है। 9 दिन का मतलब नवरात्र, नवरात्र मतलब 9 दिन। तो 9 दिन पूजना चाहिए ना। लेकिन कुछ जगह जब अष्टमी हो जाती है तो क्या कि आप तो माँ स्वरूप में आ गई, अब तो उत्सव मनाने का दिन है, तो उस दिन वो कढ़ाई चढ़ाते हैं। 7 दिन जो उन्होंने एक सात्विक भोजन खाया था, अब सात्विक के बाद वो प्रिय भोजन के लिए बात करते हैं। उस दिन हलवा बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, कन्याओं को भोग लगाते हैं। 8 कन्याओं को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि नहीं, कन्याओं को भोग लगाया जाएगा, ये होगा। तो वो इसलिए मनाया जाता है। इसमें लोकाचार है, इसमें शास्त्र नहीं है। शास्त्र तो ये कहता है कि नवरात्रि का मतलब 9 दिन है, 9 दिन का मतलब है 9 दिन मनाने हैं जी। तो उसमें ये भी उत्तर भारत नहीं, पंजाब साइड का एक बेल्ट है। पंजाब में, हिमाचल में, कश्मीर में, कुछ क्षेत्र गढ़वाल का भी है, तो उस क्षेत्र के अंदर अष्टमी का चलन है जी। लेकिन जो आप नॉर्थ में और वेस्ट में की तरफ जाएंगे तो उत्तर भारत पूर्ण रूप से नौमी मनाता है। मतलब जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो राजस्थान के लोग हैं, जो गुजरात के लोग हैं, वो नौमी मनाते हैं। तो बंगाल के लोग तो 10वीं तक मनाते हैं। वो कहते हैं कि विजयदशमी वाले दिन होगा, तो वो विजयदशमी वाले दिन मनाते हैं, उस दिन मनाते हैं। तो हमारे यहाँ ये सुविधा संपन्न हो गया। शास्त्र यही कहता है कि नवरात्रि 9 दिन है तो 9 दिन मनाओ जी। पंडित जी, साथ ही जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आज के दिन कन्याओं को भी पूजा जाता है, 8 कन्याएं बुलाई जाती हैं, तो जो लोग आज कन्याएं पूज रहे हैं वो कैसे खुश करें उन कन्याओं को, ताकि माँ की जो कृपा है वो उन पर बरसे? कन्याओं को इसलिए कि कन्या कुमारी जब 8 वर्ष की अवस्था थी जब देवी की, तो अष्टमी इसको माना गया कि उस 8 वर्ष की अवस्था में ही देवी ने इतना बल, इतनी शक्ति, इतनी सिद्धि प्राप्त कर रही थी कि हम कहते हैं कि कन्याओं में देवी होती है। जो नेचुरल डेज जिनके डेवलप नहीं होते, जो रिजल्ट को प्राप्त नहीं होती, जो 13 साल से नीचे की लड़कियां होती हैं, उन्हें कन्या बोला गया कि भाई इनका पूजन करो, इनके अंदर अभी तामसी प्रवृत्ति नहीं आई है, इनके पाँव छुओ और ये देवी है। तो हम छोटी कन्याओं को उनकी मनपसंद चीज़ों को देते हैं। एक समय तक था हलवा पूरी ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती थी। आज उनके मनपसंद गिफ्ट देना, उनको
उस प्रकार की चीज़ें देना, उनको खुश करना, बेसिकली उनको खुश करना होता है। किसी वक्त में हलवा बहुत बड़ी चीज़ थी, देश संसाधनों में कमी थी, आधार भी कम था, तो एक आराधना की जाती थी। गीत है बहुत पुराना कि माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाँटों की। तो हलवा इतनी बड़ी चीज़ थी कि अगर मेरा कार्य सिद्ध हो गया तो मैं हलवा दूंगा, हलवा बांटूंगी। तो अब साफ लगा लो कि कितने अभाव से निकले हम। आज तो वो दिया जाता है जो उन्हें पसंद होता है। तो कन्याओं को उनकी मनपसंद चीज़ों को देना, उनका पूजन करना, उनका सत्कार करना। तो एकमात्र देश है जो स्त्री की बात करता है, स्त्री को पूछता है, स्त्री की आगे करता है, सर्वप्रथम स्त्री को रखता है, और बाकी जितने भी संसार के धर्म है वो सब पुरुष व्यापी है जी। एकमात्र देश है जी पंडित जी, बहुत अच्छे से आपने चीज़ें समझाई हैं, और साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि महागौरी का कौन सा मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए और कब करना चाहिए? महागौरी का मंत्र एक नॉर्मल सा मंत्र है जो हम करते हैं, जैसे ओम चामुंडाय विच्चे नमः कहते हैं। तो इसके अंदर ना हम कोई अलग से मंत्र की हमारे यहाँ आराधना नहीं है। वो अलग से मंत्र में क्या होता है कि कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती है। तो हम ओम चामुंडाय विच्चे के जब करते हैं तो चामुंडा के साथ गौरी को लगाते हैं, तो उसके साथ उस देवी का नाम साथ में रख के ओम चामुंडाय विच्चे नमः बोल दिया जाता है। यही मंत्र अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है। पंडित जी, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों को समझाई और उन्हें बताया कि महागौरी की पूजा अर्चना कैसे करें। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि महागौरी के स्वरूप की पूजा अर्चना कैसे करनी है और कैसे माँ को प्रसन्न करना है। छोटी छोटी कन्याओं को अगर आज आप बुला रहे हैं तो उन्हें अच्छे से खिलाइए पिलाइए, उनकी पसंद की चीज़ें उन्हें दीजिए ताकि वो खुश होकर जाएं, और साथ ही महागौरी का जो आशीर्वाद है वो आप सभी को प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।